एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत एक बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता था और पेड़ों पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में अंगूर की एक बेल लगी हुई थी जिसमें ढेर सारे अंगूर फले हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर की बेल पर बैठे फले हुए अंगूर को चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद वो रोज़ बगीचे में आने लगी। चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुन कर सारे मीठे अंगूर खा लेती थी। खट्टे और अधपके अंगूर वो नीचे गिरा देती थी। चिड़िया की इस हरकत पर माली को बहुत गुस्सा आता था। वो उसे भगाने की बहुत प्रयास करता था लेकिन सफल नहीं हो पाता था। बहुत कोशिशों के बाद भी जब माली चिड़िया को भगा पाने में सफल नहीं हो पाया तो राजा के पास चला गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी कारस्तानी बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग करके रखा है। उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ करें। अब राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय किया। अगले दिन वो बागीचे में गया और अंगूर की घनी बेल की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूरे खाने लगी। मौका पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। अब चिड़िया ने राजा की पकड़ से आज़ाद होने का बहुत प्रयास किया लेकिन सब बेकार रहा। अंत में वो राजा से मिन्नतें करने लगी कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर गुस्सा था लेकिन इसके बाद भी उसने ये बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। राजा बोला, ठीक है। और दूसरी बात? चिड़िया बोली, दूसरी ये है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। अब राजा तीसरी बात पूछा तो चिड़िया बोली, बीती बातों पर पछतावा मत करो। फिर राजा बोला, और चौथी बात? चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात बहुत गहरी है। मैं तुम्हें बताना तो चाहती हूँ लेकिन तुमने मुझे इतनी जोर से पकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊँ। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा के हाथ से छूट गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गई। राजा बस उसे देखता ही रह गया। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बात सुनने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे ये कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ना, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात ये थी कि असंभव बात पर यकीन मत करो, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बहुत गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा ना करें, और देखिए मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हो। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। तो दोस्तों, ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य काल का निर्माण करेगा। इसलिए वर्तमान में रहकर अपना काम करें और अपना भविष्य बनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।